एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सोच रहे होगा ये बैकग्राउंड चेंज कैसे हुआ, बिकॉज एंड मोमेंट पे जो मेरी लाइट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए वो ख़राब हो गई। एंड मोमेंट पे लाइक आई वाज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो एंड वो लाइट ख़राब हो गई और मैं इतनी स्ट्रेस हो गई कि ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है एंड आई हैव प्रॉमिस्ड ऑल स्टूडेंट्स दैट आई विल आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस इन एवरी वीकेंड ब्लॉग। सो वीकेंड ब्लॉग है और मैं कुछ शूट नहीं कर पाती एंड आई वाज सो स्ट्रेस, बट नहीं, मैंने कहा नो, काम डाउन, ओके, थिंक समथिंग टू लाइक कहीं से भी वीडियो बनानी है तुझे, बिकॉज यू हैव टू आंसर every question of all the students who are worried about their queries, that who will solve it or who will answer all those questions. So ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो प्लीज़ मेरे हार्डवर्क के लिए कि मैं आप लोगों के लिए जो कंसिस्टेंटली ये जो ब्लॉग्स बना रही हूँ सारे आप लोगों के रिप्लाई करने के लिए, प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि आप लोग कॉमेंट्स, एक तो मैं आपसे देखूंगी कि आप कॉमेंट करोगे और अगर आप लाइक करोगे तभी मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी, बिकॉज आप भूल जाते हो कि आप कमेंट तो कर देते हो बट आप लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। सो फ्रॉम टुडे ऑन वी आर गोइंग टू ऐड वन सेगमेंट इन आवर वीडियो एंड दिस वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट ओनली. You have to take just 5 seconds to answer this question. Okay, just 5 seconds. So the question is, without checking it on internet, check yourself. So just pause the video after hearing the questions. Okay, so the first question ever of this segment is, what's the color of giraffe's tongue? 1, 3, 5. आंसर दे दिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, so without doing any further ado, let's get started. So first question है, अभी किसी ने किया है 8 minutes पहले. Hello Dee, Tanisha this side. My rank is 54K. Which branch can I get in IGDU General Delhi Region? Okay, General Delhi Region. पहले हम चले जाते हैं कहाँ पे, कट ऑफ लिस्ट पे, और जो मुझे कट ऑफ लिस्ट पता है लास्ट राउंड की, which was 5th round of IGDU, उस पे जाते हैं दिल्ली रीजन जनरल. You got 54K. Okay. So in 54K, I feel this year there will be a difference of 10K. It can be plus minus 10K. Okay, mostly minus. Like जो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो 5th राउंड की थी, जैसे CSE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर था 54. ओके, सॉरी 58 था लास्ट ईयर, 58 था. तो इस साल आई थिंक 54 पे मिल जाएगा आराम से. सो यू कैन इजीली गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. Do you think it's worth a shot for me to sit for spot round? I have 83K CRL outside Delhi. Okay, so outside Delhi पे हम आते हैं. CRL is 83K CRL outside Delhi, but आपने मुझे ये नहीं बताया that which category you belong to. If you are in general outside Delhi, 5th round में no chance. If you are SC हो तो आपको मिल सकता है कुछ भी, ठीक है, outside Delhi. 84K में आपको, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली देन आपको मिल सकता है. बट अगर और आप अगर SC हो तभी आपको 84K में मिल सकता है कोई भी ब्रांच आउटसाइड दिल्ली में, ठीक है. SC को भी मिल सकता है, OBC को भी मिलना नहीं मिल सकता, OBC में भी नहीं मिल सकता, EWC में भी नहीं मिल सकता. अगर आप ST SC हो तभी आपको आउटसाइड दिल्ली 84K में मिल सकता है, 83K में. नो यूज़ कि आप 83K में आउटसाइड दिल्ली हो तो आप IGDU का वेट करो. आई बिलीव कि आप IGDU के लिए पूछ रहे हो क्योंकि आपने कोई कॉलेज स्पेसिफाई नहीं किया. अगर कॉलेज का नाम लिखोगे कि विच कॉलेज कट ऑफ यू वांट टू नो, देन ओनली आई कैन सजेस्ट यू एनीथिंग एल्स. मेरी CRL रैंक है 5,76,000. SC कैटेगरी दिल्ली होम स्टेट. क्या मुझे सीट मिल जाएगी इसी में? सो यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली रीजन पे आपको SC 5 लाख EC. यस, आपको आराम से मिल जाएगी सीट ईजिली. बट यहाँ पे फिर भी 10K का डिफरेंस है. आप 5th राउंड तक वेट करो. अगर आपको EC नहीं मिले, अगर आपको फिर MA मिले, आप फिर भी ले लो, बिकॉज आराम से अपग्रेड हो जाओगे आप. ओके मैम, MTech के लिए लोन मिलता है क्या? या IGDU के अंदर एक बैंक है, दैट इज PNB बैंक है, तो उसमें स्टूडेंट लोन मिल जाता है. दैट इज़ वॉट आई हैव हर्ड. एंड ऑल्सो मैं भी पता करने गई थी जब मैंने एडमिशन लिया था. इवन आई वॉन्टेड स्टूडेंट लोन, तो मैंने यहाँ पे पता किया था, बट आई हैड सम इशूज़ जिस वजह से मैं स्टूडेंट लोन नहीं ले सकती थी. उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है और स्टूडेंट लोन लेने का. दैट्स वाई. मैं रमेश पटेल. हाय दी, मैं भी IGDU से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ. क्या आप पैकेज के बारे में बता सकती हैं और आपका एग्जाम हुए तो आपका पैकेज ऑफर हुआ? मैं अपना पैकेज तो नहीं बता सकती, इससे आपको पता चल होगा दैट यस आई एम प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट. IGDU का पहले IGDU में जैसे लास्ट ईयर या लॉकडाउन के टाइम पे IGDU का प्लेसमेंट वॉज ऑन टॉप इन जैक. ठीक है, जैक दिल्ली के सारी यूनिवर्सिटीज़ में IGDU का प्लेसमेंट वॉज वेरी नाइस. लॉकडाउन के टाइम पे भी 99.9% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है.
ओके एंड स्टिल मेरा अभी जो है 2024 में भी अभी तक प्लेसमेंट हो रहा है मेरे ईयर का। सो मतलब एंड तक कंपनीज आती हैं इन एवरी कॉलेज ऑफ जैक एंड इवन अदर कॉलेजेस ऑल्सो। हर जगह आपको पता है रिसेशन का थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये, बट इंडिया इज टच वुड वेरी गुड इन दिस। इंडिया में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी अब्रॉड में है। अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स देयर। सो इसलिए इंडिया में तो जॉब्स मिल भी रही हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट। ऑल्सो पैकेज इस बार का भी उतना बहुत लाइक लास्ट मैंने आपको बताया ना हर साल से इस साल थोड़ा कम है। लाइक थोड़ा रिसेशन की वजह से पैकेजेस थोड़े से कम हो गए हैं, बट इट डजंट मीन कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। प्लेसमेंट सबका हो रहा है, बस थोड़ा सा पैकेज रेट थोड़ा कम हो गया है। इतनी भी अच्छी आ रही है। इट इज़ बस कि कुछ एवरेज नहीं है, बीच का कुछ नहीं है। बहुत अच्छा पैकेज है या तो फिर एवरेज पैकेज है। लाइक इन दोनों के बीच में होता है ना, एवरेज भी हो बेटर भी हो, तो ऐसा नहीं। about the package this year which was better than any other JAG Delhi colleges. प्लस में मैं प्लेसमेंट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बट ये प्लेसमेंट वाली जो वीडियो है मैं थोड़े टाइम बाद बनाऊंगी। लाइक वेट फॉर 2 to 3 weeks, ओके। फिर मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से बताऊंगी इन डिटेल। प्लेसमेंट ऑफ IGT2 इज गोइंग ग्रेट, बेटर देन अदर कॉलेजेस, और प्लेसमेंट रेट्स भी बेटर है। Delhi region, SC category. Okay, you can easily get ECE-AI. So yes, Pooja, you can get ECE-AI and MAE in 6,86,000 rank in SC category in Delhi region, from Delhi region. Didi, my rank is 1,10,000, general EWC, home state. Okay, so which branch can I get? So Delhi region, general and EWS. General EWS 1,10,000. You can easily get ECE-AI, ECE, and maybe if luck is best or better, then you can get IT also. अगर कट ऑफ इसकी कोई हाई गई तो, बट मुझे लग नहीं रहा कि इस बार की कट ऑफ कहीं भी हाई जाएगी, बहुत लो ही जाएगी। बट बल्कि यू कैन गेट एनी ब्रांच अदर देन CSAI and CSE. I am from Delhi. 1,56,000 is the rank. Can I get CSE or IT branch in DTU or MSUT general category? Okay, so for this we are going to check the cutoff, last cutoff of DTU and NSUIT. So अगर NSUT का हम लोग 5th राउंड का कट ऑफ देखें, NSUT you were general category Delhi region 1,56,000 general and Delhi region. Okay, Delhi region and general कट ऑफ बताइए अपने 1 लाख हाँ तो थाउजेंड्स में खत्म हो गया, लाख तो पहुंच ही नहीं पाया 5th राउंड तक। अरे NSUIT में तो आपका NSUT 5th राउंड के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर के आप जनरल कैटेगरी में हो, दिल्ली रीजन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग। तो यहाँ पे आता है DTU का 5th राउंड का कट ऑफ देख लेते हैं। DTU जनरल एंड दिल्ली रीजन। अब NSUT में नहीं जब आपको मिल रहा तो आपको DTU में क्या मिल रहा? यस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पॉट राउंड क्या होता है। स्पॉट राउंड आप कॉलेज में जाते हो और जो कुछ सीट्स जैसे लास्ट क्लास में स्पॉट राउंड में कुछ सीट्स बच जाती हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस में अगर 2-4 सीट बच गई, EC में 2-4 सीट बच गई, तो इसके लिए स्पॉट राउंड होता है लास्ट, एकदम लास्ट। लाइक जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर आपको तब तक वेट करना पड़ता है। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं लास्ट तक वेट करता हूँ, मुझे का स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। स्पॉट राउंड कॉलेज के अंदर होता है। लाइक अगर DTU का स्पॉट राउंड है तो DTU कॉलेज के अंदर। देन वहाँ पे जितनी सीट्स बची होती है जिस भी ब्रांच में, उस हिसाब से जिसका सबसे कम रैंक होता है उनका रैंक कॉल आउट होता है। रैंक कॉल आउट होता है, उसके बाद वो स्टूडेंट वहाँ पे आता है एंड देन उसको वो सीट मिल जाती है। क्योंकि मैं स्पॉट राउंड में गई थी, ड्रॉप ईयर है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैंने ड्रॉप तो नहीं किया। लाइक आई डिडंट वांटेड टू स्किप माय ईयर, और आई डिडंट वांटेड कि मैं ड्रॉप ऐसे प्रॉपर करूँ एंड उसके लिए कोचिंग करूँ। सो आई हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ कोचिंग, नेवर इन माई लाइफ। आई हैव जस्ट स्टडीड फ्रॉम ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडीड एंड देन गेव माई JEE एग्जाम। सो फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने बस ऐसे ही दिया था, बट वही था कि चलो जो होता है देख लेंगे, मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इवन माई पेरेंट्स वर लाइक ओके शी हैज़ नॉट डन एनी कोचिंग, एवरी स्टूडेंट हैज़ डन। बिकॉज मेरे को था कि मैं 12th में इतना प्रेशर नहीं ले सकती इतना सारा। लाइक आई कैन नॉट गो ट्यूशन ऑल्सो, कोचिंग ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु मल्टीटास्क एवरीथिंग, बट
दे स्टिल डोंट गेट जेई, बिकॉज मैंने खुद देखा विद्या मंदिर हो गया, फिटजी हो गया और PWC, इतने सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों ने किए, अभी भी कर रहे हैं। बट मेरे टाइम पे तो मैं अपना बता रही एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, उन्होंने किया बट क्या फ़ायदा हुआ एट द एंड, नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों का जेई क्लियर नहीं होता है, देन दे अल्टीमेटली गो टू प्राइवेट कॉलेज। सो मुझे भी इसी बात का डर था कि पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से दे पाऊंगी कि नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने एक ठीक जो अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज है लाइक JP इंस्टीट्यूट इज़ अ गुड वेल नोन प्राइवेट कॉलेज, एंड सो आई जॉइन दैट कॉलेज बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू स्किप माई ईयर, ठीक है। और फिर पेरेंट्स पर चाहते थे, माई फादर स्टिल वांटेड मी कि मैं करूँ JEE का एग्ज़ाम दूँ, तो इसलिए मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया और अच्छे से हो गया, अच्छे परसेंटाइल आ गए, एंड देन आई एम हियर इन IGT2। नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं सेकंड अटैम्प्ट में इतना अच्छा कर लूँगी और मेरा कॉलेज बदल जाएगा, बिकॉज एक अटैचमेंट सी हो जाती है ना, वही हो गई थी मुझे JP कॉलेज से भी, बिकॉज वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए थे एंड इट वॉज नॉट अ गर्ल्स कॉलेज, तो एनवायरनमेंट वॉज गुड, बैलेंस्ड था। देख थोड़ा गर्ल्स कॉलेज में हो जाता है। ओके, आई वॉन्ट टू स्पीक मोर अबाउट गर्ल्स कॉलेज, अबाउट that in this video, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी आपको everything about being in a girls college. Okay, so yeah, it's like everything has its own pros and cons, so here is also another. Next is Nandini Bansal, rank is 67K, general, outside Delhi, female, any scope of a seat in IGT2W, outside Delhi, general and 67K, no chance, no chance. General, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यू आर जनरल, सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट यू आर आउटसाइड दिल्ली। ओके, सो ये दो चीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इवन फॉर मी इट वॉज आउटसाइड दिल्ली, तो आई वॉज प्रिटी मच ओके विद एनी ब्रांच इन IGT। मेरा था कि IGT2 इज़ अ गुड कॉलेज, मेरे घर के पास है, इट्स कन्वीनियंट बिकॉज आई लिव इन दिल्ली NCR, सो इट्स नॉट दिल्ली ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज़ दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली रीजन में मैं आती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो जनरल कैटेगरी, सो इट इज़ डिफरेंट. It is difficult, guys. Could I get CSE in 6.7 lakh CRL? US rank of what? Outside Delhi हो, inside Delhi हो, ये सब कौन बताएगा? आप information क्यों देते हो? So EWS में, if you are general category, you will never get anything if you are outside Delhi. Okay? 6 lakh बोला, अभी 6 lakh. EWS 6 lakhs कहीं भी नहीं है. Even if you are from Delhi, in 6 lakh you will not get any seat. जनरल हो या कुछ भी हो, EWS में है ही नहीं. सो वन इज आस्किंग व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट BTech लेटरल एंट्री CSE. आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फर्स्ट ईयर तो सभी ब्रांच का सेम होता है. यू शुड टेक लेटरल एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे प्लेसमेंट का. आप कभी भी एडमिशन लो, अगर आपको मिल रही है सीट, वही बस आपको सीट मिल रही है ना, दैट्स इट. उससे ज़्यादा कुछ मत सोचो, क्योंकि आपका कुछ अलग नहीं हो जाएगा. जो जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया कॉलेज और आपका सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. कंपनियाँ की नहीं पूछेगी आपकी लेटरल एंट्री है कि कैसा है, दे जस्ट सी और CGPA, तो वो अपना टेस्ट लेके आपको जज कर ही लेंगे. बस हो गया. दीदी IGT में फीवर है क्या और जनरल फीवर है? फीवर के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, जनरल्स के लिए तो नहीं है. अगर इफ़ यू हैव EWS, इफ़ यू आर फ्रॉम EWS ओनली देन यू कैन गेट समथिंग. फीवर कैन बी डन ओनली इफ यू आर EWS. ओके, सो नाउ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कमेंट्स आई हैव रिप्लाइड. जिनका रिप्लाई मुझे वीडियो के थ्रू करना था, मैंने इसलिए वीडियो के थ्रू दिया है. बाकियों का जो आंसर है मैंने रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही कर दिया था उसी टाइम पे, जो मतलब कुछ ज़्यादा था नहीं उससे रिलेटेड, तो मैंने उनका रिप्लाई उनके कमेंट्स में ही कर दिया था. एंड आई नो यू मस्ट हैव सीन दैट. ओके, सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, सो डू लाइक माई वीडियोज़ ऑल्सो. उससे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक माई ऑल वीडियोज़, वीकडेज वाला भी और वीकेंड्स वाला भी. वीकडेज में जो मैं अपना पर्सनल लाइफ का थोड़ा बहुत डालती हूँ वो आप इंजॉय कर सकते हो. इंजॉय किया थोड़ा सा, अगर आपको मेरे बारे में जानना है या मेरी लाइफ के बारे में जानना है, आप उससे देख सकते हो, समझ सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन वॉच, एंड आप मेरे ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स को ज़रूर लाइक करे होगे ना. प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो हमेशा, लाइक कर देना. ओके, बाय.